नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरठ से जो तमाम मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं उनमें से जो अब तक का सबसे बड़ा कांड है वो है मेरठ का स्नेक कांड, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की और फिर उस मौत को छुपाने के लिए कि उनके सर पर ये इल्ज़ाम ना आए, इसके लिए उन्होंने एक सांप का भी इस्तेमाल किया जिसे 1000 रुपए में लाया गया था अपने पति को कटवाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा केस जो मेरठ से सामने आ रहा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। उसने पति की हत्या की पूरी साजिश और वारदात को रचा और उसके बाद उसे अंजाम भी दिया। अब पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़ा है तो रविता, जो इस पत्नी का नाम है, उसने तमाम चीजें कबूली है, तमाम चीजों का खुलासा किया है। वो जो उसने खुलासा किया है उसे सुनकर भी हैरानी होगी। रविता ने पुलिस को बताया कि उसका पति अमित रोज उसके साथ झगड़ा करता था, उसे मारता था, उसके साथ गंदी गंदी बातें करता था। रविता से देह व्यापार कराने की बात तक भी उसके पति ने उससे कही है। फिर अमरदीप, जो इस रविता का प्रेमी है, उससे उसकी बात होने लगी। वो कहने लगा कि अब तेरे पति को मार डालते हैं, यानी कि इन दोनों ने ये प्लानिंग करी। उसके बाद इसने ये भी कहा, अमरदीप ने रविता से ये भी कहा कि तू बस मेरा साथ देना, हम इसको मार डालेंगे। ऐसा रविता ने पुलिस को बताया है। रविता का कहना है कि पति अमित का बर्ताव उसके साथ काफी ज्यादा खराब था। वो उसके साथ मारपीट करता था, उसे तरह तरह की बातें सुनाता था, यानी कि काफी ज्यादा अपमानजनक उसके लिए वो चीजें थी जो उसका पति उसके साथ करता था। यही वो वजह थी जो उसने अभी तक पुलिस को बताया है कि इसी वजह से उसने ये सोचा कि अब वो अपने पति को जान से मार डालेगी और उसको साथ मिला अपने प्रेमी अमरदीप का। अब किस तरीके से हत्या की वो आपको बताते हैं। ये महिला कहती है कि उसने गलत किया, उसे इस बात का एहसास है कि उसने अपने पति को मारा है तो वो गलत है, लेकिन उसने ये कहा कि हमने ही उसे मारा है। अमरदीप ने उसका गला दबाया और मैंने उसका मुंह और हाथ पकड़े, यानी कि महिला ने, पत्नी ने उसका, अपने पति का मुंह पकड़ा ताकि आवाज बाहर ना जा सके, हाथ पकड़े और फिर उसके बाद इस लड़के ने, यानी कि इसके प्रेमी अमरदीप ने उसका गला दबाया। रविता ने साफ कबूल किया कि हत्या अमर ने की थी, लेकिन उसने भी पूरा साथ दिया। हत्या के वक्त वो खुद पति के हाथ और मुंह उसने पकड़ा हुआ था ताकि आवाज ना जाए और फिर इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। अब ये जो अमर है, यानी कि अमरदीप है जिसने कत्ल किया है, उसकी मां ने काफी कुछ पुलिस को बताया, उसने काफी खुलासे की है। जहां तक अभी तक ये जो वजह सामने आ रही थी, जहां पर ये पत्नी बताती है कि वो काफी ज्यादा उसे अपमानजनक चीजों का सामना करना पड़ रहा था, इस वजह से उसने पति को रास्ते से हटाया। वहीं अब अमरदीप की जो माँ है, यानी कि जिस लड़के ने मारा है, उसकी माँ कुछ अलग ही चीज कहानी बता रही है। वो कहती है कि मेरे बेटे से अमित ने, यानी कि जिसकी हत्या की गई है, उसने पैसे लिए थे, वो पैसे लौटा नहीं रहा था, आए दिन इनका लड़ाई झगड़ा होता था और उसने चाकू से मारने की कोशिश भी की थी। तो क्या कुछ अमरदीप की माँ बता रही है वो आप एक बार जरा सुन लीजिए। जरूरी है। धर्मवती जी। हाँ जी। अमरदीप की आप क्या लगती है? मम्मी। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? कहना नहीं चाहती हूँ, मेरे लड़के से पैसे लिए थे, ये लड़का गुजर गया, उनने पैसे लिए थे। हमारा लड़का पैसे मांगने गया एक दिन पहले, उनने कहा अमरदीप आता है नहीं, मैं कल दे दूंगा तुझे पैसे। हमारे लड़के काम पे गए, जब भी 2-4 मिनट पहले ही काम की शुरुआत करी उन्होंने गाँव में। उनने फोन करा, अमरदीप आजा अपने पैसे ले जा। उनको भाई अब तो मैं काम पे आ गया, आज शाम को मुझे तो पैसे दे दिए। उनने गाली गुप्पड़ दी इनके लड़के ने। वो लड़का मारा गया, बड़े लड़के को कहा तू यहीं काम पर लग जा, मैं अभी आ रहा हूँ। ये गाली क्यों दे रहा? मैंने पैसे दे रखे, भाई पैसे अभी नहीं बन रहे हो तो मुझे फिर दे देगा। इनके लड़के ने काट का चक्कू घुसे रखा गया था, काट का गर्दन पे मार रखा गया था। हमारे लड़के ने इस तरह पकड़ लिया तो यहाँ 12 टंग के आए हुए हाथ में, जो लड़ाई हुई। हमारा लड़का बड़ा बाढ़ देख के उसकी छोटे की वो आया, उनने कटा हुआ हाथ देखा तो उसकी खून की तुर्रू बन रही, उसे लड़के को लेकर गया। वो घरों आया बड़ा, हमारी लड़की क्या लगी तू काम पे गया था, घरों कैसे आ गया? उनको झगड़ा हो गया ऐसा ऐसा। उनने घर पे बुलाए, हम तू पैसे ले जा, और उनने गाली दी तो मारपीट हुई। उन लड़के की गैल उसकी दोनों की मारपीट आई, उनका लड़के का मार का हाथ काट दिया, बड़ा लड़का लेकर गया। अब उस दिन क्या हुआ, ये जब अमित मरा है उस दिन क्या घटना हुई है? उसका कोई पता नहीं जी हमें। इनका घर और हमारा घर बहुत फासले से है।
उसका आपका जो मामले का लड़का है अमरदीप, वो इस लड़की से, रविता से शादी करना चाहता है, उसके साथ उसके कुछ संबंध इस है? मामले में मैं नहीं कह सकती, नहीं मुझे पता था। देखो जी, जो मुझे कहना था मैंने आपके सामने कह दिया। बता रहा ना कि घटना में पूरा शामिल था और उसको साथ करा। हाँ जी, वो उन्हें पता होगा, इस मामले में मैं नहीं कह सकती कुछ। आपका नाम है धर्मवती? हाँ जी। तो अब आपको आगे बताते हैं कि आखिर ये सांप कहां से आया। दरअसल इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की सबसे पहले। फिर ये शक न हो कि उन्होंने इसको मारा है, तो ये लोग एक सांप लेकर आए और इस सांप से 10 बार अपने पति की बॉडी पर उस सांप से कटवाया है। उसके बाद इस लड़की ने, महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सांप कहाँ से आया है। अमरदीप ये सांप लेकर आया था, लाश के नीचे खाट पर उस सांप को छोड़ दिया गया ताकि लोगों को लगे कि अमित को सांप ने डसा है। रविता ने यह भी माना है कि हत्या के बाद ये प्लान किया गया था कि घटना को नेचुरल डेथ दिखाया जाए। इसके लिए सांप को शव के नीचे छोड़ दिया गया ताकि जितने भी लोग आएंगे, अगर पुलिस भी आएगी तो देखकर ये माना जाए कि ये एक नेचुरल डेथ है, इसमें इन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसी के चलते अब अमित की मां ने क्या कुछ बताया है। अमित वही जिसकी हत्या कर दी गई है, उसकी मां ने भी तरह तरह की चीज़ें बताई है। उसने ये बताया कि किस तरीके से जब वो लोग सबसे पहले कमरे में घुसते हैं तो उन्होंने क्या कुछ देखा। बहू के लिए उन्होंने क्या कुछ बताया है कि क्या बहू से उसके बेटे का झगड़ा था, क्या बहू पर पहले से शक था, यानी कि रविता पर क्या पहले से शक था। तमाम चीज़ें अमित की मां ने बताई है, वो सबसे पहले आप सुनिए। अम्मा क्या नाम आपका? नाम क्या? थोड़ी आवाज कम है। अम्मा क्या हुआ पूरा ये मामला घर पे जो है, क्या पता लगा? ये हुआ मामला, ये हमारे बच्चा, मेरा बालक आया था प्रसाद चढ़ा कर देवियों पे से। अब देवियों पे से आया तो इन्होंने कहा दूध ले आओ, सीमी ले आओ। दूध बनाया, सीमी बनाई। अब हमारे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बात करके लोंडा अंदर चला गया, जाकर बेड पे लौट गया। गिलास में दूध दिया उसे। जब गिलास में दूध दिया तो उसे पीकर नशा सा हो गया। फिर जब हम बाहर आकर अपना लौट गए गैलरी में। अच्छा, जब हम बैठक में लौट गए तो हमारी किवाड़ खुल रहे थे। जब किवाड़ खुल रहे तो हम जब अंदर गए 9 बजे पेशाब करने, तो अंदर कमरे के किवाड़ चौपट बल्ब बुझावाया, पर्दा लगावाया और एक कट्टा उस मोटरसाइकिल पर धरावाया। और जो हमें यो पता होता क्या हमारे बच्चे के लारा यो कांड हो रहा भीतर, तो हम वहीं पकड़ लेते। अच्छा, फिर जब हम दोबारा गए पेशाब करना, जब हम पे सोई तो बाथरूम ज्यादा है, बाथरूम है भीतर ही, तो हमारा लड़का बेकायदा ऐसा लुटा रखा, चारों पाँव पर रिजाई, गद्दा, बेतर। अब हमने सोचा हमारा लड़का उठा है। जब हम आए बाथरूम करने, आज क्यों नहीं उठा, हमारा शक गया क्या देवियों का गया था, थक रहा। अच्छा, दिन के 8 बजे, वैसे हम 4 बजे उठे, पर हमें जब भी शक नहीं है किसके लारा क्या कर दिया। जब हम 8 बजे लिए तो हमारा लड़का पोता ऊपर से चाप रामटा लेकर आया। चाप रामटा लेकर आया तो उनने कहा पापा पापा पापा, वहाँ हो तो बोले भी। उनने एकदम से रिजाई न उतार दी। जब उनने रिजाई उतार दी तो सांप की पूंछ यहाँ, फड़ा यहाँ, और नू इस तरीके से सांप को लपेटा दीवा रखा और मेरा लड़का नू पड़ा। मैंने देख तो ही कहा जो मेरा दुश्मन था वो, और बहू ने मार दिया। और क्या किसी संदेश तो सब बुझ लियो। मैंने यो ही कहा मार दिया मेरे दुश्मनों ने। इसी तरह मैं करती रही और बहू ने, पर मैंने बुझा बहू से बता कोई दिक्कत थी तुझे, घरवाली को सब पता रहा। मुझे पता नहीं। जो हमें पता होता और हमें मालूम होता तो हम वहीं पकड़ते, दोनों की लाश करते जब पता लगता क्या हुआ। इतना हमें पता। 2 बार गया, दोनों बार बिना चप्पलों के गया। अब बताओ, और हमारे किवाड़ खुले रहे। और हमारा लोंडा जब देवियों से आया तो उनने कुंडी में हथौड़ी मारी। भैया क्यों मार रहा, उनको कुंडी लग जाएगी। इतना कारण मुझे क्या पता वजह है इसके पीछे, क्या पता चला आपको? है जी, क्यों मारा है, क्या वजह, क्यों मारा इन्होंने? क्यों मारा? नु बतावे कि उनको 1 साल से दोनों का यारियाना तो हो ही जा। 1 साल से हमारे घरों आवे जावे था। अब हमें माँ बेटों को यो नहीं पता था और किसमें फर्क है। हमारे परिवार ने देख लिया था कि इस लोंडे को यहाँ बैठाओ ना। हमें माँ बेटों को ऐसा विश्वास दे रखा था, क्या विश्वास नहीं आया। माँ को जरूर बेटे की आती है, वहाँ विश्वास नहीं आया। जो हमने कहा तुम्हारा बेटा क्या करता, अरे माँ मेरी बेइज्जती करवा रहे। घर से बुला कर ले गई, अभी 20 दिन नहीं हुए जब फैसले का कागज देकर गई थी। घर से 2 भैया बुला कर ले गए, छत्ती पे गोड्डे धर कर इस तरीके से हमारा, इस तरीके से
जो 15 दिन पहले मारा था। हाँ 20 दिन ही हुए और 20 दिन में दोबारा मार का खत्म कर दिया। और वो सब बहुत बुझा, वो ने कोई घोटाला नहीं दिया। मैंने कहा बता दे ठेठ का आती वो तो आती, जब वो यार बगल में ले रही थी वो तो आती। लड़के का इसका आना जाना था आपके घर में? हाँ लड़के का आना जाना था, दोनों यार याने में काम करे थे, पत्थर लगावे थे। आपके लड़के का दोस्त था ये? हाँ उसका हमने जब हमें तो मालूम नहीं हुआ, मुझे कम आवाज भी आवा और कम दिखा था, तो आना था इसका रोज का तीसरे टाइम दूसरे टाइम लड़के के धोरा। अब हमें यो मालूम नहीं था कि हमारे घर में यो ऐसा कर रहा, बेमालूम के बैठा था यो हमारे धोरे भी। और घर से दोनों भैया बुला कर ले गए जब इन्होंने मारा, और पूरे गांव को पता कि इन्होंने मारा, छुटाया भी नहीं इन्होंने। तो ये थी अमित की मां की बाइट, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके बेटे की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने ये तमाम जितनी भी इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, ये गुनाह पुलिस के सामने कबूल करवाए हैं। शुरुआत में रविता और गांव वाले यही बता रहे थे कि उसके पति की जो मौत हुई है वो नेचुरल डेथ है, सांप के काटने से हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जब उसमें खुलासा हुआ तमाम चीज़ों का, पुष्टि हुई गला दबाने की, तब पुलिस ने जोर डाला। तब जाकर रविता ने कबूल किया कि उसने और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या की है, और उसको इस वजह से रास्ते से हटाया गया है क्योंकि वो उसे परेशान करता था। लेकिन इसमें 1 साल से इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी था, यानी कि रविता और अमरदीप के बीच में। ये भी वजह हो सकती है कि इस पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। इस पूरे केस में पुलिस ने क्या कुछ बताया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ खुलासा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, पुलिस की बाइट में सुनिए। लोगों ने प्लान बनाया कि सांप काटने से, इस तरीके से प्रिटेंड किया जाए कि सांप काटने से उसकी मौत हो गई है। इस प्लानिंग के तहत घटना वाली रात्रि में जो आरोपिता रविता है, उसने अपने प्रेमी अमरदीप को अपने घर पे बुलाया था और फिर गला घोंट के उसे मार दिया था। सांप की व्यवस्था चूंकि पहले से की गई थी, सांप को उसी चारपाई पे डाल दिया गया था और उससे उसको दबा दिया गया था। और जिससे बाद में सुबह जब सपेरे को बुलाया गया तो सपेरे ने सांप को रिकवर भी किया।